हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपके पास सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइन और उसका क्या था एक एग्जांपल। आज हम बात करते हैं आपके पास जो एक्सरसाइज में अनसोल्ड क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें। तो देखो अनसोल्ड में हम आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपके पास। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास बोर्ड पे लिख रखा है मैंने। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, सो दैट फाई इक्वल एक्स माइनस टी वाई माइनस टी रिप्रेजेंट द velocity potential of an incompressible two-dimensional flow so that the streamlines at time t are the curve x minus t की power 2 minus y minus t की power 2 equal constant and that the paths of the fluid particle have the equation log of mod of x minus y equal 1 by 2 एक्स प्लस वाई माइनस का ए एक्स माइनस वाई की पावर -1 प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। तो आपको क्या करना है, जो वेलोसिटी पोटेंशियल दिया हुआ है उससे आपको एक तो प्रूव करना है कि जो फ्लो है वो 2 डायमेंशनल है। तो देखो फ्लो तो 2 डायमेंशनल ही होगा। 2 डायमेंशनल कैसे होगा, अगर मैं देखो यू फाई किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। ठीक है, तो मैं यू की वैल्यू निकालूंगा तो आपके पास यू की वैल्यू निकालेंगे तो यू कितना होता है माइनस का डेल फाई यू इक्वल होता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा वाई माइनस का टी, वो भी माइनस का। इसी प्रकार वी बराबर कितना होगा माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई, तो वो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस टी। ठीक है, और डब्ल्यू निकालूंगा तो देखो डब्ल्यू तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जेड का फंक्शन नहीं है। तो जो ये फ्लो हो गया वो कौन सा हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया। अब बात करते हैं सो दैट द स्ट्रीम लाइन्स एट टाइम टी आर द कर्व। आपको अब क्या प्रूव करना है कि स्ट्रीम लाइन का जो कर्व है वो ये होनी चाहिए एंड जो पाथ लाइन की जो इक्वेशन है आपके पास वो ये होनी चाहिए। तो आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाई की वैल्यू दी है, आपको स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन निकालनी है। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखता हूं, देखो गिवन दैट फाई इक्वल दे रखा है, सॉरी वेलोसिटी पोटेंशियल लिख देता हूं मैं इसको। गिवन दैट वेलोसिटी पोटेंशियल फाई इक्वल एक्स माइनस टी मल्टीप्लाई विथ वाई माइनस टी, ये आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल दिया हुआ है। देन द components of fluid velocity r, देन द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी आर। अब हम क्या निकाल रहे हैं, फ्लूइड वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल रहे हैं। तो देखो कंपोनेंट के लिए यू हो जाएगा आपके पास माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स, वी इक्वल हो जाएगा माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई एंड डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा माइनस का डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये होंगे फ्लूइड वेलोसिटी के कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फ्लूइड वेलोसिटी के कंपोनेंट। तो इनमें देखो यू, तो मैं इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 आपके पास। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे इधर तो हो गया डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल हो जाएगा आपके पास, देखो पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ x का होगा और बाकी सभी जिसके रेस्पेक्ट में मेरे सिर्फ उसी का होता है। देखो यहाँ यू इंटू लगे एक्स माइनस टी इंटू वाई माइनस टी। तो देखो वाई माइनस टी तो कॉन्स्टेंट है, अगर एक्स माइनस टी का करोगे तो 1, तो ये हो जाएगा 1 वाई माइनस टी। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसको मल्टीप्लाई किससे, माइनस से। तो देखो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल हो गया माइनस का वाई माइनस टी। ठीक है, और वाई माइनस टी हो गया। तो
वाई माइनस टी। अब जानते हो जो यू होता है वो क्या होता है, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो यू इक्वल कितना हो गया, टी माइनस का वाई। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू आ गई। एंड इक्वेशन 1 अगेन partially differentiate with respect to y। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 है उसको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो देखो इक्वेशन 1 कहाँ है, ये रही आपके पास इक्वेशन कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल फाई है वो क्या है, x माइनस टी इंटू वाई माइनस टी का, यानी x और y का फंक्शन है। ठीक है, और x और y का फंक्शन है, तो देखो x और y का फंक्शन है तो क्या करेंगे, सिर्फ x और y के रेस्पेक्ट में होगा। तो अब बात करते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x माइनस टी तो कांस्टेंट रहेगा, y के करोगे तो y का करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर ये तो क्या डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल, इधर से क्या हो जाएगा, x माइनस का t तो कांस्टेंट और y माइनस 1 का तो y माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल x माइनस टी बन गया यहाँ से। अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस का डेल x माइनस का टी। तो यहाँ से देखो ऐसा लिख सकते हैं हम, क्या यही तो आपके पास किसकी वैल्यू होती है, v की वैल्यू क्या होती है, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t माइनस का x। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमने निकाल ली v की वैल्यू। अब हमें निकालनी है किसकी, w की वैल्यू। तो देखो w की वैल्यू के लिए, तो w के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू z। और वो z का फंक्शन ही नहीं है। देखो कैसे लिखोगे, डेल फाई अपॉन डेल z इक्वल डेल अपॉन डेल z क्या है, x माइनस इंटू वाई माइनस टी। अब देखो यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल z इतना कितना आ गया आपके पास, 0। तो यहाँ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई में माइनस का डेल फाई अपॉन डेल z इक्वल 0। तो दिस इम्प्लाइज w इक्वल 0। तो आप यहाँ लिख सकते हो। तो देखो सिंस द वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर, u इक्वल दिया आपके पास y माइनस टी माइनस वाई, v इक्वल दिया है t माइनस एक्स और w इक्वल 0। ठीक है, तो देखो क्या यहाँ से देख के आप बता सकते हो जो इसने पहला क्वेश्चन पूछा था आपके पास वो आपके पास प्रूफ हो चुका है। हमें पहला क्वेश्चन क्या था, हमें प्रूफ करना था कि ये जो फ्लो है वो क्या होना चाहिए, 2 डायमेंशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 डायमेंशनल होना चाहिए। तो 2 डायमेंशनल है तो थर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, ऑब्वियसली 0। तो देखो यहाँ से यू नॉन 0, v नॉन 0 बट w इक्वल 0। तो दैट मीन द फ्लूइड इज 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो जो फ्लूइड होगा वो क्या आपके पास 2 डायमेंशनल होगा। then it is clear that the flow is 2 डायमेंशनल। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका अपन ने आंसर दे दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आपको प्रूव करना है जो फ्लो है वो क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेंसिबल 2 डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए। तो 2 डायमेंशनल के लिए कंडीशन क्या होगी, सिर्फ 2 ही वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, वो हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रीम लाइन की, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आपके पास पूछे हुए 3 क्वेश्चन थे, एक प्रूव कर दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास, स्ट्रीम लाइन की क्वेश्चन निकालनी है।
थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको पाथ लाइन की इक्वेशन निकालनी। तो हमने एक क्वेश्चन प्रूव किया है, अब बात करते हैं सेकंड लाइन की। चलो सेकंड पे आते हैं। देखो सेकंड के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, पेन चेंज करते हैं। नाउ वी हैव टू show that we have to show that the equation of stream line r क्या होनी चाहिए, x माइनस टी का स्क्वायर माइनस वाई माइनस टी का स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट। यानी अब हमें क्या प्रूव करना है, जो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए आपके पास, x माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट। तो देखो तो इसके लिए फॉर दिस we know that the differential equation of streamline क्या होती है, dx अपॉन u dy अपॉन v। और देखो जो आपके पास फ्लो है वो है 2 डायमेंशनल, तो मैं w को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इन 2 डायमेंशनल फ्लो, ठीक है। कौन से में, 2 डायमेंशन यानी द्विविमीय प्रवाह की बात कर रहे हैं हम। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो dx अपॉन क्या u की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो मैं u की वैल्यू पिछली स्लाइड से दिखा देता हूँ। आपके पास u क्या है, t माइनस वाई, ठीक है। और v कितना है, t माइनस एक्स। तो देखो ये तो है t माइनस वाई और ये है आपके पास t माइनस एक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर रहते हैं। मैं क्या करता हूँ, दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ माइनस। तो dx अपॉन हो जाएगा y माइनस टी और माइनस dy कितना हो जाएगा, माइनस का x माइनस टी। तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस टी डी एक्स, ठीक है। और यहाँ से y माइनस टी डी वाई, ठीक है। देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x और y है आपके पास। तो यहाँ देखो x माइनस टी की बात करूँ, मैं x माइनस टी को कुछ पुट करूँ और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये रहा dx और इसका डेरिवेटिव ये रहा dx, ठीक है। तो जो इसका इंटीग्रेशन करूँगा मैं, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। तो इस तरफ शिफ्ट करोगे तो देखो x माइनस टी डी एक्स माइनस वाई माइनस का टी डी वाई इक्वल 0। देखो इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करोगे x माइनस टी का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई माइनस टी का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल कोई भी आपके पास कांस्टेंट। अब यहाँ से देखो 2 को और मैं कांस्टेंट में भेज देता हूँ। तो ये x माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि जो आपके पास स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, x माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट। ये आपके पास क्या होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन की क्या होनी चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे किसकी, पाथ लाइन की। हमें अभी किसकी वैल्यू किसकी इक्वेशन निकालनी है, पाथ लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो पाथ लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या जानते हो, जो पाथ लाइन होती है वो क्या होती है, टाइम टी का फंक्शन नहीं होती। यानी पाथ लाइन में सिर्फ क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास,
सिर्फ क्या होंगे, एक्स और वाई ही आएंगे, उसमें टी नहीं आना चाहिए। तो देखो अब बात करेंगे हम किसकी, पाथ लाइन की। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो अब हम पाथ लाइन की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे, पाथ लाइन की। तो पाथ लाइन के लिए now we find the equation of पाथ लाइन, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, पाथ लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो पाथ लाइन की इक्वेशन के लिए जानते हैं since we know that the differential equation of path line are, हम क्या लिख रहे हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सिंस वी नो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन, ये जो पाथ लाइन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो, तो देखो पाथ लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पढ़ाया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल होता है यू, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल होता है वी, और डी जेड अपॉन डी टी इक्वल होता है डब्ल्यू। तो देखो फ्लो आपके पास 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है तो आपके पास डब्ल्यू तो क्या हो गया 0, ठीक है। फ्लो 2 डायमेंशनल है तो डब्ल्यू तो क्या हो गया 0। तो इन दो की बात करते हैं तो यहाँ से तो सिर्फ क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल यू, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल वी, ठीक है। ये यू वी डब्ल्यू की वैल्यू। अब बात करें यू वी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो देखो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल, और इसकी वैल्यू आपके पास टी माइनस वाई, ठीक है। इससे पहले अपन ने इक्वेशन दे रखी है, शायद देखते हैं, देखिए कितनी कौन कौन सी इक्वेशन दी हुई है। सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है अपन ने, ठीक है। देखो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 2, ठीक है। एंड डी वाई अपॉन डी टी इक्वल कितना हो गया टी माइनस एक्स, इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इससे यहाँ से टी को एलिमिनेट करेंगे। तो देखो टी को एलिमिनेट करने की बात करते हैं तो यहाँ से देखो, यहाँ से पहले मैं रखूँ इसको डी एक्स अपॉन डी टी प्लस का वाई इक्वल हो गया टी, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ से प्लस एक्स बराबर हो गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको सोल्व किया है, ठीक। तो चलो इसको सोल्व करते हैं आगे, फर्दर क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए देखो कि आपके पास अभी आपने लिखा कि जो पाथ लाइन होती है वो क्या होती है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल यू और डी वाई अपॉन डी टी इक्वल वी, ये क्या होती है आपके पास पाथ लाइन होती है। तो देखो इनको सोल्व करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का जो RHS पार्ट है वो क्या है इक्वल है, तो इनका LHS भी क्या होना चाहिए इक्वल पुट कर देंगे। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5
4 and 5, तो रखो देखो dx अपॉन dt प्लस का y इक्वल dy अपॉन dt प्लस का x, ठीक है। तो इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ से देखो dx अपॉन dt माइनस का dy अपॉन dt, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस का y, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस का y आया, तो यहाँ देखो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ dx माइनस का y अपॉन dt इक्वल x माइनस y, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से दिस इम्प्लाइज, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास d ऑफ x माइनस वाई इक्वल x माइनस वाई dt, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये d ऑफ x माइनस वाई अपॉन x माइनस का y, और यहाँ हो गया dt। अब देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, अगर dx माइनस वाई को अगर मैं u मानूँ, ठीक है, तो dx माइनस dy ऊपर है आपके पास और इधर dt, तो इधर इसका, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो ऑन इंटीग्रेशन वी हैव, तो देखो इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन करोगे d ऑफ x माइनस वाई, इधर हो गया सॉरी नीचे हो गया आपके पास x माइनस वाई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं हम, ये तो हो गया log मोड ऑफ x माइनस वाई इक्वल हो गया t प्लस का b मैंने क्या लिया है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया है हमने, b क्या रखा है यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट रखा है। तो देखो अब क्या आ गया आपके पास पाथ लाइन की इक्वेशन, लेकिन पाथ लाइन की इक्वेशन में मैंने क्या बताया था कि आपके पास t नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, t उसमें नहीं आना चाहिए। तो हमें अब किसको एलिमिनेट करना है, t को एलिमिनेट करना है। तो t को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास पाथ लाइन से एक रिलेशन सॉरी स्ट्रीम लाइन से एक रिलेशन आया है, ठीक है। उस रिलेशन को देखते हैं। देखो तो हमने देखो कितनी इक्वेशन दी है, इक्वेशन 5 तक हो गए, इक्वेशन 6, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या आपके पास x माइनस टी की होल पावर 2 माइनस y माइनस टी की होल पावर 2 इक्वल कांस्टेंट, ठीक है। और इस कांस्टेंट को मैं क्या मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ, और इसको माना मैंने a, और वो मैंने अपनी इच्छा से लेट किया है क्योंकि मुझे यहाँ से क्या निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है। तो क्या इसको मैं x माइनस टी की होल पावर 2 माइनस वाई माइनस टी की पावर होल पावर 2 इक्वल a, ठीक है, ये मान लिया अपन ने। तो देखो नेक्स्ट स्टेप पे चलता है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो x माइनस टी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x टी प्लस का टी स्क्वायर, ये होगा x माइनस टी का माइनस ऑफ y माइनस टी का होल स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 2yt प्लस का टी स्क्वायर इक्वल a, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x टी प्लस का टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस का 2yt माइनस का टी स्क्वायर इक्वल a, ठीक है। तो क्या टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये लो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों में क्या मैं माइनस का 2t कॉमन ले लूँ, बाकी इन दो टर्म में इसमें और इसमें तो 2t कॉमन लेंगे, तो ये तो x तो प्लस का हो जाएगा और y माइनस का हो जाएगा, इक्वल बन गया a, ठीक है। तो क्या यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं मैं इसको x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, क्यों यहाँ रीजन लिख देता हूँ,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। ठीक है, वो दिख नहीं रहा है, चलो मैं इस तरफ लिख देता हूँ थोड़ा, उसको थोड़ा पास में लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ यूज करते हैं, तो माइनस का 2t एक्स माइनस का वाई इक्वल ए। क्या इस पूरे में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई मैंने इस पूरे में से कॉमन लिया, तो पूरे में से कॉमन लोगे तो यहाँ x प्लस वाई बन गया, और यहाँ कितना बन जाएगा आपके पास 2t। ठीक है, और यहाँ आ रहा है आपके पास a। तो देखो इसको इस तरफ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मुझे t की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ x प्लस वाई माइनस का 2t इक्वल a अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो x प्लस वाई माइनस का 2t इक्वल आ रहा है आपके पास a x माइनस वाई का इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। पावर को ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगी, सॉरी माइनस में हो जाएगी पावर। तो अब यहाँ से मुझे 2t की वैल्यू चाहिए, तो 2t को तो उधर भेज देते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 2t इक्वल हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई माइनस ए एक्स माइनस वाई होल पावर -1। ठीक है, अब टी 2t की नहीं, हमें t की वैल्यू चाहिए, तो 1, तो क्या 1/2 को इस तरफ डिवाइड कर देंगे, तो x प्लस वाई माइनस का a एक्स माइनस वाई का पावर -1। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हमने निकाली t की वैल्यू, वो किससे निकाली, पाथ लाइन से। तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई। ठीक है, और आपके पास पाथ लाइन में t दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे t को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो t को एलिमिनेट करने के लिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। ठीक है, 6 और 7 से क्या कर रहे हैं हम, 6 से मैं t की वैल्यू, सॉरी 7 से t की वैल्यू में 6 में रखता हूँ। देखो 6 इक्वेशन क्या आपके पास, ये रही इक्वेशन 6, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन 6 आपके पास log ऑफ मोड ऑफ x माइनस वाई इक्वल दिया हुआ है t, तो t रहा आपके पास ये x प्लस का y माइनस का a x माइनस का y इसकी पावर माइनस प्लस का b। यही आपको प्रूव करना था क्या, यही आपके पास, यही आपको शो करना था। ठीक है, यही तो आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि जो आपके पास स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है और जो पाथ लाइन की इक्वेशन है वो क्या होनी, सॉरी पाथ लाइन की इक्वेशन ये होनी चाहिए, और स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन हमने पहले निकाल ली है। तो देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में एक बार फिर से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो दैट, मैं देखो रीड कर देता हूँ, आप देख लो इसमें, सो दैट फाई इक्वल एक्स माइनस टी मल्टीप्लाई विथ वाई माइनस टी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल 2 डायमेंशनल फ्लो। पहली लाइन का मतलब है आपको क्या दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके पास एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की वेलोसिटी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, किसमें 2 डायमेंशनल फ्लो में। ठीक है, कि जो फ्लो है वो कौन सा है, 2 डायमेंशनल है। तो देखो हमें फ्लो 2 डायमेंशनल है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि आपके पास 2 ही वेलोसिटी कंपोनेंट नॉन जीरो होंगे, थर्ड वाला क्या होगा आपके पास 0 होगा। अब वो कोई सा भी 0 हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा 5 पे। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, सो दैट द स्ट्रीम लाइन्स एट टाइम t, so that the streamlines at time t are the curves x minus t की होल पावर 2 माइनस y माइनस t की पावर होल पावर 2 इक्वल कांस्टेंट। यानी आपको क्या फिर इसके बाद में क्या शो करना है कि जो स्ट्रीम लाइन है उसकी इक्वेशन ये कर्व होना चाहिए, ये वाला कर्व।
ये क्या है, स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन है। तो हमें क्या सॉल्व करना है, एक तो स्ट्रीमलाइन इस प्रकार से शो करनी है, एंड दैट द पाथ ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल हैव द इक्वेशन, और साथ में क्या प्रूव करना है, जो फ्लूइड पार्टिकल का पाथ होगा वो ये होगा। देखो लॉग ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 इक्वल 1/2 बड़े वाला ब्रैकेट x प्लस वाई का ब्रैकेट माइनस a x माइनस वाई की पावर -1 और बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस b वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट। तो आपको ये क्या प्रूव करना है कि जो पाथ लाइन की इक्वेशन है वो ये होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। हमें क्या शो करना है कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो किसका होना चाहिए, 2 डायमेंशन का होना चाहिए। तो 2 डायमेंशन के लिए होने के लिए मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी कंपोनेंट निकालूंगा, और उन वेलोसिटी कंपोनेंट में से क्या होगा, आपके पास एक वेलोसिटी कंपोनेंट 0 होगा, वो कोई सा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फाई पे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा, गिवन दैट, सॉल्यूशन में लिखा है हमने गिवन दैट वेलोसिटी पोटेंशियल फाई इक्वल दे रखा है x माइनस टी ब्रैकेट बंद इंटू वाई माइनस टी। ये आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल दिया। क्या यहाँ से आपको पता चल रहा है जो वेलोसिटी पोटेंशियल फाई है वो किस किस का फंक्शन है, x, y और t का, सिर्फ 3 ही दिए रखे हैं। तो देखो देन द कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी आर, तो हम क्या निकालेंगे, अब वेलोसिटी पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट, यानी फ्लूइड वेलोसिटी, फ्लूइड की जो वेलोसिटी कम होगी उसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से अब वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, फाई दिया होता है तब यू क्या होता है, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स, वी क्या होता है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई, और डब्ल्यू क्या होता है माइनस का डेल फाई और डेल जेड। नाउ इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब मुझे क्या निकालना है, पहले u की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इक्वेशन 1 को क्या करूँगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये रही इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो सिर्फ उसी का होगा, बाकी सारे कैसे, बाकी को कैसे ट्रीट करोगे, एज ए कॉन्स्टेंट, यानी जो बाकी जो भी वेरिएबल होंगे वो कैसे ट्रीट होंगे, एज ए कॉन्स्टेंट। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो देखो x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ u इंटू भी लगेगा, और सिर्फ x का फंक्शन यही है, तो y माइनस टी तो है कॉन्स्टेंट, तो ये तो आ गया बाहर, और x माइनस टी का करोगे तो x का 1 और t का 0, तो कितना हो जाएगा, क्या फाई इक्वल वाई माइनस टी हो जाएगा। तो देखो यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल एक्स कितना हो गया, 1 डॉट वाई माइनस टी। लेकिन आपको क्या पता है कि u क्या होता है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स नहीं होता, माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स होता है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस से। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो देखो ये रहा माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल माइनस का माइनस ब्रैकेट वाई माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हो, यू, तो मैंने उसको तो लिखा है यू। तो ये रहा माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल यू, और यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का वाई प्लस टी वाई, तो यू इक्वल टी माइनस वाई। ये आपके पास यू की वैल्यू आ गई। एंड इक्वेशन 1 अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अब हमने यू की वैल्यू निकाल ली, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो वी की वैल्यू करिए, और वी क्या होता है आपके पास, वी होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। ठीक है, क्या होता है माइनस वी इक्वल होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, यानी जो वेलोसिटी पोटेंशियल है उसको वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, वो आपके पास क्या देगा, वी देगा आपको। तो देखो ये लो, ये रहा डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल एक्स माइनस टी 1 माइनस 0, तो डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस टी इक्वल, अब ये देखो डेल फाई अपॉन डेल वाई, उसी से अब वहाँ फंक्शन फाई एक्स माइनस टी तो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, तो पार्शियली डिफरेंशिएट किसका होगा, वाई माइनस टी का, तो वाई का हो गया 1 और टी का हो गया 0। तो फाइनली क्या आंसर आ गया, डेल फाई अपॉन डेल वाई एक्स माइनस टी 1 माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल वाई हो गया एक्स माइनस टी। अब मुझे क्या चाहिए, डेल फाई अपॉन डेल वाई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई और ये भी माइनस का, तो देखो माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस एक्स माइनस टी। ठीक है, देखो क्या माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई ही वी होता है आपके पास, तो ये तो बन गया वी, और इसको माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एक्स तो माइनस का हो जाएगा, टी प्लस का हो जाएगा, तो ये टी माइनस एक्स बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, यू वी। अब बात करते हैं डब्लू की, तो डब्लू क्या होता है, डब्लू होता है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल जेड, यानी फाई का जेड के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ से
इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू जेड। अब इक्वेशन 1 किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, जेड के रेस्पेक्ट में। लेकिन आपके पास देखो इक्वेशन 1 को मैं फिर से दिखा देता हूँ आपके पास, ये रहा इक्वेशन 1, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ये लो थोड़ा दिख जाए, ठीक है। तो क्या आपको इक्वेशन 1 से आप देख पा रहे हो कि जो फाई है वो किस किस का फंक्शन, सिर्फ x माइनस टी और y माइनस टी, यानी सिर्फ x और y का ही फंक्शन है। तो x y के अलावा किसी और के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, सॉरी x y एंड t का फंक्शन है, तो इन तीनों के अलावा किसी और के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या ही आएगा आपके पास, 0 ही मिलेगा। तो देखो ये लो इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू जेड, किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, जेड के रेस्पेक्ट में। लेकिन जेड का तो वो फंक्शन ही नहीं है, अगर वो जेड का फंक्शन नहीं है तो वो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो डेल फाई अपॉन डेल जेड 0 आ गया, तो माइनस डेल फाई जेड डेल जेड भी 0 होगा, दैट मीन डब्ल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया, तो देखो सिंस द वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर u इक्वल टी माइनस वी इक्वल टी माइनस एक्स और w इक्वल 0, देन इट इज क्लियर दैट द फ्लो इज 2 डायमेंशनल। तो यहाँ से देखो इनको देख के आप बता सकते हो कि सिर्फ जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो सिर्फ 2 ही डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है, तो फ्लो भी किस में हो रहा है, सिर्फ 2 डायमेंशनल में ही हो रहा है। यानी जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो आपके पास क्या है, एक ऐसे फ्लूइड का वेलोसिटी पोटेंशियल है जो किससे है, सिर्फ 2 डायमेंशन रखता है, यानी 2 डायमेंशनल फ्लो है, यानी 2 डायमेंशनल फ्लो। तो ये क्या हो गया आपके पास, 2 डायमेंशनल फ्लो, ठीक है। अब ये डायमेंशन फ्लो के बाद में अब बात करते हैं, अब हमने पहला क्वेश्चन का आंसर तो दिया, सेकंड क्वेश्चन क्या था अपने पास, स्ट्रीम लाइन निकालनी थी। तो देखो स्ट्रीम लाइन के लिए चलते हैं, गिरी स्ट्रीम लाइन, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखो क्लियरली विजिबल है, ठीक है। ये लो, तो देखो नाउ वी हैव टू शो दैट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन आर एक्स माइनस टी की पावर की होल पावर 2 माइनस वाई माइनस टी की पावर होल पावर 2 इक्वल कॉन्स्टेंट, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि जो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है वो ये होनी चाहिए। स्ट्रीम लाइन आपके पास क्या होनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। तो देखो फॉर दिस वी नो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन आर, स्ट्रीम लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है इन 2 डायमेंशनल फ्लो, किसमें, 2 डायमेंशनल फ्लो में, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल फ्लो यानी थर्ड वाला कंपोनेंट नहीं है, तो थर्ड वाले को मैंने 0 रख दिया। तो देखो यहाँ से dx अपॉन यू इक्वल डी वाई अपॉन वी, तो dx के नीचे u की वैल्यू रखोगे t माइनस वाई और v की वैल्यू रखोगे t माइनस एक्स, ये दोनों वैल्यू रख दी। ये वैल्यू रखने के बाद में देखो dx दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लूँगा तो dx में से माइनस कॉमन लोगे तो y माइनस टी, इसमें नीचे वाले में y माइनस टी बन जाएगा, और इधर आपके पास क्या बन जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो dx क्या हो गया आपके पास, dx हो गया y माइनस टी ओवर dy हो गया x माइनस टी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है क्योंकि तो वो dx के साथ में सिर्फ x का फंक्शन आना चाहिए और y के साथ में y का फंक्शन dy के साथ में y का फंक्शन आना चाहिए। तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x माइनस टी डी एक्स इक्वल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो y माइनस टी डी वाई। तो इसको इस तरफ ले आते हैं, सभी को क्या कर लेते हैं, LHS वाले पार्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। तो LHS वाले पार्ट में शिफ्ट करोगे x माइनस टी डी एक्स माइनस का y माइनस टी डी वाई इक्वल 0। तो देखो x का इसके रेस्पेक्ट में और y का किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो देखो मैं क्या यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ जो मैंने यहाँ यूज किया है। तो क्या मैं यहाँ ऐसा x माइनस टी को मान लेता हूँ मैं p, तो क्या dx बराबर dp है, तो क्या ये p dp, और वहाँ y माइनस टी को मान लेता हूँ मैं q, तो dy बराबर dq, ये बन गया। तो क्या इसको मैं q dq बराबर 0 लिख सकता हूँ। तो p का क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 2 p के रेस्पेक्ट में, और q का क्या हो जाएगा, dq के रेस्पेक्ट q स्क्वायर बाई 2 इक्वल कॉन्स्टेंट, और ये हो गया आपके पास p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट और यहाँ से भी कांस्टेंट। तो इस प्रकार से मैंने सोल्व किया। तो देखो x माइनस टी का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई माइनस टी का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल कांस्टेंट, ठीक है।
तो यहाँ से देखो 2 को भी मैंने मर्ज किया तो क्या x माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल कॉन्स्टेंट आ गया। ये तो आ गई आपके पास स्ट्रीम लाइन। अब मैं बात करूँगा पाथ लाइन की। स्ट्रीम लाइन हमने शो कर दी, अब हम बात करेंगे पाथ लाइन की। देखो पाथ लाइन के लिए ये लो, नाउ वी फाइंड द इक्वेशन, नाउ तो देखो now we find the equation of path line since we know that the differential equation of path lines are dx upon dt equal u, dy upon dt equal v और dz upon dt w। तो अब देखो फ्लो आपके पास 2 डायमेंशनल है, तो इस ये कंपोनेंट तो नहीं लेना मैं, क्योंकि ये तो क्या है जीरो फ्लो, ये आपके पास क्या है 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो यहाँ से dx upon dt equal u, dy upon dt equal v, ये तो अब वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो वैल्यू पुट की मैंने dx upon dt equal u की वैल्यू, ये dy upon dt equal t की वैल्यू। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने मैंने इनको रीराइट किया, फिर से रीराइट किया। तो देखो dx अपॉन dt, ये y इधर आ गया प्लस का, ये इस तरफ आ गया, तो ये x इधर आ गया तो प्लस का। अब देखो मैं क्या करता हूँ, t को मुझे एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो t को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो इन दोनों इक्वेशन की क्या RHS वाला पार्ट इक्वल है, तो RHS वाला पार्ट है, तो इस वाले t की वैल्यू यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ मैं पुट कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5। 4 और 5 से क्या किया मैंने, dx अपॉन dt प्लस वाई इक्वल dy अपॉन dt प्लस एक्स, ठीक है। तो देखो dy अपॉन dt को इस तरफ ले आता हूँ और dy अपॉन dt इस तरफ ले आता हूँ और y को उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, यानी dy बाई dt है वो LHS में आएगा और y किस में चला जाएगा, RHS में। तो dx अपॉन dt माइनस dy अपॉन dt इक्वल x माइनस वाई, क्या इसको मैं dx माइनस वाई अपॉन dt लिख सकता हूँ और इक्वल इसको x माइनस वाई लिख सकते हैं अपन। तो ये हो गया dx माइनस वाई इक्वल ये dt उस तरफ चला गया। तो अब देखो dt के साथ में t का फंक्शन आना चाहिए या कोई कांस्टेंट आना चाहिए, और dy के नीचे क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव। तो देखो यानी इस ये जिसका डेरिवेटिव वो इसके नीचे आना चाहिए या इसके साथ में आना चाहिए। तो देखो क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो इसको इस तरफ डिवाइड करेंगे तो डी ऑफ एक्स माइनस वाई डी टी। क्या अगर मैं इसको p मानूँ तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। देखो कैसे, अगर मैं मान लेता हूँ x माइनस वाई बराबर p, तो क्या आ जाएगा यहाँ से डी एक्स माइनस का डी वाई इक्वल डी पी। तो यहाँ से डी एक्स माइनस वाई की जगह क्या रख सकते हो, डी पी। तो ये कितना हो जाएगा, डी पी अपॉन पी, और 1 अपॉन पी का क्या होता है लॉग एक्स। तो ये लो ऑन इंटीग्रेशन वी हैव इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस वाई इक्वल इंटीग्रेशन और डी टी इक्वल, तो दिस मेरा लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टी प्लस बी, इक्वेशन 6। अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने पहले बताया था आपको जो पाथ लाइन होती है वो टाइम टी का फंक्शन नहीं होती है, उसमें टी को क्या करना रहता है, एलिमिनेट करना रहता है, ठीक है। तो इस टी को हटाएंगे, तो टी को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम टी और एक्स वाई में एक रिलेशन यूज करेंगे जो आपके पास कहाँ है, स्ट्रीम लाइन में है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, इक्वेशन एक्स माइनस टी की होल पावर 2 माइनस वाई माइनस टी की होल पावर 2 इक्वल कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट को ए लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स माइनस टी की होल पावर 2 माइनस वाई माइनस टी की होल पावर 2 इक्वल ए। तो इसको देखो सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व कर मैंने स्क्वायर को एक्सपेंड किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x टी प्लस टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस का 2y टी प्लस टी स्क्वायर इक्वल ए। देखो सोल्व करो, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x टी प्लस टी स्क्वायर, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल। तो देखो इन टर्म को मर्ज किया मैंने, ये लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आई टी की, वो मैंने टी की देखो इस प्रकार से सोल्व करके ये टी की वैल्यू निकाली, और ये टी की वैल्यू मैंने नेक्स्ट इक्वेशन में देखो ये रहा, एक्स प्लस वाई माइनस का 2t इक्वल ए एक्स माइनस वाई की पावर -1, 2t इक्वल हो गया एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स माइनस वाई की होल पावर -1। तो t कितना हो जाएगा, t के लिए मैं हाफ से इसको डिवाइड कर दूंगा, ये हाफ हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन अपने पास इक्वेशन 7 से t की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 6 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 6 लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल हाफ ब्रैकेट एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स माइनस वाई की पावर -1 ब्रैकेट बंद प्लस का बी, और वहाँ वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, जो आपके पास ए और बी क्या आपके पास कॉन्स्टेंट है। तो आज हमने बात की आपके पास स्ट्रीमलाइन और वेलोसिटी पोटेंशियल, स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और वेलोसिटी पोटेंशियल, तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपके पास एक्सरसाइज में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमने सीख लिया है स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और वेलोसिटी पोटेंशियल। अब कल बात करेंगे हम इससे रिलेटेड और अच्छे एग्जाम्पल जिनमें आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल पूछा गया हो, या स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन पूछी गई हो, या पाथ लाइन पूछा गया हो। तो कर और बात करते हैं, तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं कल।